नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले आधे घंटे में आज हम बात करेंगे प्रदेश में के बीत चुके सियासी हलचल की और आपको बताएंगे सियासी संकट से बाहर निकलकर अगले चुनाव पर फोकस करने की कांग्रेस की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों बीजेपी को अब 23 पर फोकस करना पड़ रहा है। बताएंगे कि आखिरकार नौकरी मांगने युवा बेरोजगारों को क्यों अहमदाबाद जाना पड़ा। तो बताएंगे उस दहशत के बारे में भी जिसे लेकर प्रदेश के बच्चों में दहशत है। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर में दम है। तो चलिए शुरुआत अपराध से करते हैं। क्या प्रदेश के बेखौफ बदमाश अब बेकाबू हो गए हैं और उनके निशाने पर स्कूल जाते बच्चे हैं। सीकर की घटना से बच्चों में खौफ बढ़ा है तो सवाल पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अपराध की घटना को लेकर के भी है, जैसा कि बीकानेर में हुआ। यह खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में क्राइम अनकंट्रोल। सीकर में टीचर के बच्चे का अपहरण। सीकर के सभी देखभाल पूरे राजस्थान को जिन्होंने मेरे बच्चे को। बीकानेर में छेड़खानी के विरोध में चाकूबाजी। बच्चे डांडिया प्रोग्राम देखने गए थे। इसके 3, 4, 5 मित्र भी इसके साथ थे। उन लड़कों ने लड़कियों से छेड़छाड़ की। मैं मना किया तो उन्होंने ऐतराज उठाया कि तेरे को बाहर आजा, देख लेंगे। राजस्थान पुलिस भले ही प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक ठाक होने का दावा करे, लेकिन अपराधियों के बढ़ते हौसले इसको नकारते नजर आते हैं। नवरात्र के दौरान जब प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई, उस दौरान भी सीकर में एक कोचिंग संचालक के बच्चे को अपराधी उठा ले गए। तो बीकानेर में डांडिया के दौरान पहले छेड़खानी हुई और इसका विरोध करने पर पुलिस की मौजूदगी में एक युवक को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। जो झगड़ा जो 2 युवकों का हुआ वो उस चाकूबाजी वाली घटना से पहले दिन का है। उनकी डांस करने को जो है बात पे आपस में कोई पैर वगैरह लग गया और उसके बाद कोई धक्का मुक्की हो गई। यहाँ से झगड़े की शुरुआत होती है। बीकानेर में डांडिया के दौरान चाकूबाजी की घटना से यहाँ दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस का ढीला सा ये वो रवैया है शायद जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। अगर पुलिस की मौजूदगी में एक युवक पर जानलेवा हमला हो सकता है तो क्या कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठेंगे? हालांकि सीकर में बच्चे के अपहरण की घटना को लेकर पुलिस का रवैया थोड़ा भरोसा दिलाने वाला है। जहां कोचिंग संचालक के बच्चे के अपहरण की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। खुद एसपी ने अपराधियों की धरपकड़ अभियान की अगुवाई की और 11 घंटे की कोशिश के बाद बच्चा सकुशल अपने घर लौट आया। आपकी दुआएं सबका सब कुछ था, मेरा बेटा सकुशल घर लौट आया। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। माता रानी का आशीर्वाद था, माला जी की मेहर थी। मेरे बच्चे को खरोंच भी नहीं है। बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रशासन का, गाँव का, और एक ये कह सकते हैं कि एक शिक्षा नगरी सीकर पे एक बहुत बड़ा ये एक अटैक हुआ था। इसलिए हर ये कह सकते हैं पूरे राजस्थान का ही हर पर्सन एक ही समझने लग गया कि ये मेरा बेटा है। वहीं इस मामले में पुलिस का खुलासा चौंकाने वाला था। पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ताओं में से एक कोचिंग संचालक और बच्चे के पिता का स्टूडेंट था, जिसने 50 लाख की फिरौती के लिए उनके बच्चे का अपहरण किया था। क्योंकि अपहरणकर्ता अच्छी पढ़ाई के लिए ब्रिटेन जाना चाहता था और उसे पैसे की जरूरत थी। रात में हमारी रेड की कार्रवाई चलती रही और 3-4 अलग अलग जगहों पर रेड करने के बाद में फाइनली रात में करीब 1:30 बजे के आसपास हमें पहली सफलता मिली। इसके बाद में कार्रवाई होते होते 2 व्यक्ति जो है हमने राउंड अप कर लिए और अभी भी इंटरोगेशन और फर्दर कार्रवाई जो है वो चल रही है। मकसद फिरौती का ही था सर? हाँ, अभी प्रथम दृष्टया यही मकसद सामने आ रहा है। हालांकि सीकर की घटना में पुलिस के साथ ही सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका रही, जिस पर चले अभियान से आम आदमी भी जुड़े और जिस गांव में बच्चे को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया गया उसमें पुलिस के साथ ही गांव वालों की भी भूमिका थी। हमें लोग भागते हुए नहीं दिखे, हमें गाड़ी दिखी
गाड़ी के ऊपर खड़े होकर वो बंदे हमें देख रहे थे कि हमारे पीछे कोई आ गया, इसलिए वो तो वहाँ से भाग जाते हैं। और ये बिट्टू बाहर निकल के ये चिल्लाने की आवाज़ करता है, ये कहता है पुलिस हेल्प मी, पुलिस हेल्प मी। फिर हम इसके पास जाते हैं, इनकी मम्मी से बात करवाते हैं और हमारे पास कम से कम वो 20-25 मिनट वो बच्चा रहा। उसके बाद में पुलिस वहाँ पहुँची और उस बच्चे को हमने बूढ़ा पुलिस SHO बंशीधर जी को सुपुर्द किया। सीकर पुलिस ने 11 घंटे के दौरान कोचिंग संचालक के बच्चे को ढूंढ निकाला, तो बीकानेर समेत बाकी घटनाओं में भी पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में कामयाब रही है। लेकिन सवाल है कि अपराधियों की धरपकड़ के बाद भी आखिर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? क्या इसके लिए अपराधियों को सजा मिलने में देरी कारण है या पुलिस के लापरवाह रवैये के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ता है? क्योंकि बढ़ता अपराध सीधे तौर पर खाकी पर सवाल उठाता है और विपक्ष को हमला करने का मौका देता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए अब बात करेंगे अहमदाबाद में जयपुर की जंग की। प्रदेश के युवा 2 अक्टूबर से गुजरात में दांडी मार्च निकाल करके प्रदेश की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में थे। जब उनकी यात्रा अहमदाबाद कांग्रेस दफ्तर तक पहुंची तो यहां पर प्रदर्शनकारियों के साथ वही सलूक हुआ जो उनके साथ जयपुर में हुआ था। आखिर क्या है इनकी मांग और क्या है दांडी यात्रा की इनसाइड स्टोरी, देखिए खास रिपोर्ट। फिर कुछ बच्चे हमारे जो है आप देखते हो टीवी के अंदर गुजरात में जाकर के वहां दांडी मार्च कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, लाखों बच्चों का हित ध्यान रखो, जो राजस्थान नौकरी लग रही उनको गुमराह मत करो सबको। नौकरी के लिए युवाओं का दांडी मार्च उन मांगों के लिए मिला जो हमने लखनऊ समझौता किया, आपने बुलाया और आपके वो आदेश निकले हैं। पहले बजट की घोषणाएं हैं, पहले बजट की घोषणाएं अभी तक नहीं हुई। जब आप कह रहे हो कि युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे, पहले बजट की घोषणाएं पूरी होनी थी। मंत्रियों को लिखित समझौते जो मंत्रियों ने साइन किए थे आपके आदेश पर, वो मांगे पूरी नहीं हो पाई। लखनऊ से बुलाए, वो मांगे पूरी नहीं हो पाई और पेपर लीक हो रहे थे। अहमदाबाद पहुंची जयपुर की रोजगार वाली जंग। आपने समर्थन लिया, आपने बुलाया, आपने कई बार हमें यह भी कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ बैठे भी हैं, आपने सम्मान भी दिया और आज आप लोग हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए बीजेपी का प्रायोजित करके बताकर युवाओं का अपमान कर रहे हैं। गुमराह मत करो सबको। ये गुमराह करना अभी बेरोजगारों के अंदर भी, पहले तो जो नौकरी करते थे उनके बनते थे, संगठन बनते थे, अब बेरोजगारों के संगठन बनने लगे हैं। उस पर उनका क्या खुद का स्वार्थ है मुझे नहीं मालूम। रोजगार के लिए आपने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जब युवा बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यूं ही नहीं, अनशन करते हुए भी आपको बेरोजगार नजर आते हैं। मगर राजस्थान के बेरोजगारों ने दांडी यात्रा निकाल करके अपना विरोध प्रकट करने के लिए एक अनूठा तरीका निकाला। जब साल 2018 में रोजगार का वादा कांग्रेस ने किया तो बीजेपी की खिलाफत करके ये युवा कांग्रेस के समर्थन में आए और जब अब लगा कि कांग्रेस की सरकार में भी रोजगार नहीं मिल रहा तो इस अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए दांडी यात्रा निकालते हुए राजस्थान के बेरोजगार पहुंच गए गुजरात में, उस गुजरात में जहां पर जिसे महात्मा गांधी की धरती कहा जाता है। जब राजस्थान में नहीं सुनी गई तो हम गुजरात में, क्योंकि हम दांडी यात्रा निकाले, आप गांधी जी को मानते हो और आपको भी गांधी जी का विचारधारा बताया जाता है और इस ऐसा बयान देकर युवाओं को बांटने की राजनीति ना करिए। युवा एकजुट है, हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जब बीजेपी सरकार में 5 साल संघर्ष कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, क्या उस समय आप और कांग्रेस हमें लोभ लालच दे रही थी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करवाने के लिए? दावा है कि 2018 में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने कांग्रेस के वादों पर भरोसा कर उनका साथ दिया। साल बीतते गए लेकिन नौकरी और रोजगार का वादा पूरा ना होता देख गांधी की राह को अपनाने को मजबूर हुए हैं प्रदेश के युवा। हालांकि प्रदेश में नौकरी पर बेरोजगार युवाओं और सरकार के दावे अलग अलग हैं। आप जाके राजस्थान को आप बदनाम कर रहे हो, उस राज्य में गुजरात में जो खुद नौकरी दे ही नहीं रहा। सबसे बुरी हालत अगर देश के अंदर नौकरियों की है स्टेट में, उसका नाम गुजरात है। तनख्वाह पूरी मिलती नहीं है कर्मचारियों वहां पर। पिछले 1 साल से युवा किसी न किसी रूप में सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार का विरोध करने युवा गुजरात पहुंच गए। लेकिन सवाल है कि गुजरात में राजस्थान के युवाओं का प्रदर्शन क्यों? दरअसल गुजरात में दिसंबर के महीने में विधानसभा चुनाव है और यहां बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस जोर लगा रही है। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार के कई मंत्री समेत राजस्थान कांग्रेस के कई विधायक गुजरात चुनाव में कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं।
खुद सीएम अशोक गहलोत भी गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अहम भूमिका निभा रहे हैं। शायद इसलिए बेरोजगारों ने दबाव की राजनीति के तहत गुजरात में विरोध का बिगुल फूंका और इसके लिए युवाओं ने महात्मा गांधी के मशहूर दांडी यात्रा की तर्ज पर रोजगार के लिए दांडी यात्रा का आगाज किया। 21 सूत्री मांगों को लेकर युवा बेरोजगार दांडी मार्च निकाल रहे हैं। बेरोजगार युवा 21 फरवरी 2021 को सरकार के साथ हुए लिखित समझौते की मांगे मानने की भी मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि विभाग के आधार पर सरकार जल्द से जल्द 1 लाख भर्ती निकाले। तो प्रदेश में युवा बेरोजगार आयोग बनाने की भी मांग अहम है। बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप को रद्द करने की भी बेरोजगार मांग कर रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर रोक की मांग भी पुरजोर तरीके से हो रही है। कई यात्रा लगाने लग गए लोग अपने जिलों के अंदर, के राज्यों के अंदर, और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि 2018 में जिस वादे के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी उसे पूरा किया गया है और प्रदेश का अगला बजट पूर्ण रूप से युवाओं को समर्पित होगा। अगला बजट पेश करेंगे वो युवाओं के लिए होगा। आज हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप युवाओं के लिए क्या क्या योजना अभी हमारे पास है वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो। ये तो है सरकार के दावे, लेकिन युवा बेरोजगारों ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि अगर उनकी मांग पर गहराई से विचार नहीं हुआ तो राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी विरोध किया जाएगा। हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। पहले दांडी यात्रा होगी, हम अनशन पे बैठेंगे कांग्रेस मुख्यालय अहमदाबाद में, फिर भी नहीं सुना जाता है तो हम भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे। हालांकि बेरोजगारों के इस अनूठे प्रदर्शन दांडी यात्रा के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर हो रहे प्रदर्शन का क्या कोई सियासी कनेक्शन है, इस पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इससे जुड़े हुए कोई तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं। मगर जिस तरह से पिछले 1-1.5 सालों के अंदर राजस्थान की सरकार ने बेरोजगारों के मसले को हैंडल किया है, उससे यह उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि दांडी यात्रा और बेरोजगारों के इस प्रदर्शन से राजस्थान की सियासत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि आने वाले 1 साल के बाद में राजस्थान में चुनाव है और चुनाव में राजस्थान के अंदर 18 से 35 साल का जो युवा है वो निर्णायक भूमिका में बड़े वोटर्स के रूप में देखा जा सकता है। तो ऐसे में ये युवा सरकार को सत्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं या खिलाफत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात प्रदेश में सियासी संकट पार्ट 2 की, जिसे कुशलता से निपटाकर अब सीएम अशोक गहलोत आगे की रणनीति में जुट गए हैं। 5 साल तक सरकार चलाने के दावे के साथ ही फोकस विकास पर है और नजर टिकी है 2023 के चुनाव पर। खास रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ सियासी सस्पेंस। और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम है मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी, सब मैंने करी। दिल्ली से जयपुर बदल गई सियासत। ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहार पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके। कॉन्फिडेंट सीएम का विकास पर फोकस। हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सड़कें शानदार राजस्थान के अंदर इन्वेस्टर के लिए सोचने की बात है कि चाहे लेबर अनरेस्ट हो यहाँ नहीं मिलेगी आपको। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ज्यादा अच्छी है। सितंबर के सियासी संकट के खत्म होने के संकेतों के बीच अब बातें सिर्फ विकास की हो रही। 29 सितंबर को जब सीएम माफी के बाद जयपुर लौटे तो न सिर्फ सियासी पलटवार में तेजी दिखाई दी, बल्कि बात विकास की भी हुई और अपने विकास के दावे पर वो कॉन्फिडेंट भी नजर आए। पहले उन्होंने सरकार के पूरे 5 साल चलने का दावा किया और उसके बाद अगले बजट में युवाओं को प्राथमिकता देने का दावा करके ये साफ कर दिया कि अब बात सिर्फ विकास की होगी। अभी हमने इस बार ऐसा पक्का इंतजाम कर रहे हैं, सरकार किसी की भी आए पर फैसले कायम रहे। हमारी सरकार आती है, हम कोई पुरानी सरकार के फैसले को नहीं बदलते हैं। तो कई काम ऐसे हैं जो कि हमारी सरकार चली गई, काम रुक गए। हमने तय कर रखा है हमारी सरकार रहे, हम बदलेंगे नहीं बल्कि उनको आगे बढ़ाएंगे।
राजस्थान को निवेश का हब बनाने के लिए सीएम के ड्रीम प्लान राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 के आगाज 7 अक्टूबर को हुए, जिसमें राजस्थान में करीब 10,50,000 करोड़ के निवेश का ताना बाना तैयार हुआ। तो इसके ठीक एक दिन पहले जयपुर में सीएम ने जयपुर सोडाला एलिवेटेड रोड की सौगात राजधानी जयपुर के लोगों को दी। 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए इस प्रोजेक्ट से जनता को जाम से छुटकारा मिलेगी तो रफ्तार भरने में भी मदद मिलेगी। राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 से उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 11 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। ऊर्जा से लेकर आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा। आम लोगों को पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिलेगी। सब तरह से हमारी जो पॉलिसीज है किसी भी तरह की, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बन रही है। पॉलिसी में हमेशा राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। जो स्कीम, जो पॉलिसीज सरकार ने रखी है, मैं समझता हूं कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना है राजस्थान के अंदर। आपको बता दें कि दिल्ली से लौटने के बाद सीएम ने साफ किया था कि अगला बजट भी वही पेश करेंगे और वे बजट युवाओं को समर्पित होगा। अभी मजबूत है, 5 साल हम पूरे करेंगे और मैंने कहा छात्रों और युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले दिल्ली से लौटते ही सीएम ने ये भी संकेत दे दिए थे कि भले ही सितंबर में आया सियासी भूचाल सीएम पद के लिए था, लेकिन अब वो एपिसोड खत्म हो चुका है और अब सरकार पूरे 5 साल चलेगी और आगे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। राजस्थान जीतेंगे तो आगे चुनाव जीतने की संभावना कांग्रेस बढ़ेगी, रिवाइव होगी कांग्रेस, जिसकी आज देश को जरूरत है। देशवासी चाहते हैं कांग्रेस मजबूत होकर उभर के आए देश में। एक कम से कम प्रतिपक्ष जो है, तानाशाही प्रवृत्ति खत्म हो, एक प्रतिपक्ष मजबूत बने, ये आम लोगों की धारणा है। जो कांग्रेस नहीं है वो भी चाहते कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में देश चल रहा है। हमारी मॉरल जिम्मेवारी है कि हम कैसे राजस्थान जनता का दिल जीते हैं और इस बार सरकार रिपीट करवाएं। मैं मुख्यमंत्री रहूं और सरकार नहीं बने, क्या मतलब हुआ? तो मैं चाहता हूं कि सरकार बने हमारी, वो हमारे सबका ध्येय होना चाहिए कि हम सरकार सब मिलके बनाएं। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से अपने सियासी कौशल से साबित करने में कामयाब रहे हैं कि न केवल प्रदेश में बल्कि कांग्रेस की सियासत में उन जैसा कोई ट्रबल शूटर नहीं है। यही वजह है कि अपने विश्वास पात्रों पर अनुशासनहीनता का गंभीर आरोप लगने के बावजूद सीएम अशोक गहलोत आलाकमान को अपनी और राजस्थान की अहमियत समझाने में कामयाब रहे। इससे साफ है कि 2023 के मद्देनजर उन्हें काम करने की पूरी छूट होगी और वो उनके एक्शन में दिख भी रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अधिकतर विधायक उनके साथ हैं और कांग्रेस आलाकमान के पास राजस्थान बचा एकमात्र मजबूत किला है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं दिल्ली दरबार से मिले मौके के बाद जयपुर में भी ऑल इज वेल के संकेत मिल रहे हैं। पायलट खाचरियावास की मुलाकात ने सस्पेंस बढ़ाया तो उस मुलाकात में साथ चलने का संदेश भी दिखा है, लेकिन सवाल है कि मनमुटाव के बाद मुलाकात से क्या वाकई मन भी मिलेंगे? थम गई कुर्सी वाली जंग। आदिकाल से कुर्सी को लेकर तो झगड़ा होता है, तो इस तरह से कंपटीशन कांग्रेस में हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का काम बोलता है। सियासत पर भारी पड़ा अनुशासन। वेणुगोपाल जी का बयान आया, उसके बाद कांग्रेस के डिसिप्लिन को आप समझिए। कांग्रेस के किसी भी नेता ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। मनमुटाव के बाद मुलाकात। वो घर पर आ गए तो उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा में तो मिलते ही हैं, एक ही तो चेयर पर बैठते हैं, दोनों बराबर बैठते हैं। जयपुर से दिल्ली तक सियासी घमासान के बीच संकेत हैं कि कांग्रेस में अब सब कुछ सामान्य हो गया है और इसका सबसे मजबूत सबूत उस मुलाकात के तौर पर सामने आया जिसमें सचिन पायलट प्रताप सिंह खाचरियावास से मिले। जाहिर है कि हैरान करने वाली मुलाकात के बाद सवाल भी उठे हैं।
फिर से हलचल की आहट महसूस की जाने लगी है। लेकिन खुद खाचरियावास ने अपने अंदाज में इसकी हकीकत भी बयां कर दी। वो घर पर आ गए तो उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा में तो मिलते ही हैं, एक ही तो चेयर पर बैठते हैं, दोनों बराबर बैठते हैं, तो चुपचाप तोड़ना रहते हैं। आपने वहां भी बहुत बातें करते हुए देखा है। और पायलट साहब आएंगे तो वहां कोई हम दोनों बैठ के भजन कीर्तन तो नहीं करेंगे, सारी बातें करेंगे। तो सब बातें हुई, अब क्या हुई वो बताने की नहीं। अब सियासतदान मिलेंगे तो बात सियासत की ही होगी। कांग्रेस के अंदर खाने चाहे जो भी बात चल रही हो, लेकिन फिलहाल कांग्रेस एकजुटता दिखाने की कोशिश तो जरूर कर रही है। क्या होगा 2023 में, कैसे लड़ा जाएगा, ये फैसला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी करेगी। और इस वक्त तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, सरकार है, सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त ये डिस्कस करना बड़ी अजीब सी बात है कि क्या होगा। 5 साल के लिए पब्लिक ने सरकार को बहुमत दिया है, 5 साल के लिए, और वापस भी आएगी सरकार, 2023 में भी फिर आएगी। ये तो हैं कांग्रेस के दावे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान के कारण प्रदेश की जनता को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठा रही है। उनकी सत्ता लिप्साई जाहिर सी बात है, वरना प्रदेश में इतने सारे अपराध हुए, उनका मुख्यमंत्री गृह मंत्री के नाते कोई बयान नहीं आया, कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों से ठगी की उन्होंने 2018 में। राजस्थान के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। पिछले एक पखवाड़े से पूरा सचिवालय सूना पड़ा है। सिर्फ स्थानांतरण उद्योग के अलावा कहीं कोई सरकार नजर नहीं आ रही। कानून व्यवस्था जर्जर से जर्जरतम हो रही है, क्योंकि कोई समीक्षा नहीं। बीजेपी भले ही सरकार पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि काम होगा तो संघर्ष भी होगा। आखिर लोकतंत्र में मतभेद तो हो ही सकते हैं। ठीक है, राजस्थान को लेकर पूरे देश में चर्चा है, वो चर्चा का कारण है राजस्थान में हमारी सरकार है। तो जब सरकार होती है तो परिवार में होड़ भी होती है। जितनी लीडरशिप में होड़ लगेगी उतनी कांग्रेस मजबूत होगी। जितने लीडर खड़े होंगे, इस बीजेपी को दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि कांग्रेस की चर्चा है, कांग्रेस की बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ही काम करती है, बीजेपी तो कुछ करती नहीं है। कांग्रेस में ऊपर से सब कुछ शांत दिख रहा है। राहुल और सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, तो सीएम के पद को लेकर बयान देने वाले वेणुगोपाल का बयान पुराना हो चला है। सीएम के दिल्ली दरबार से लौटने के बाद कांग्रेस में बयानों का दौर थम गया है। तो संकेत ये भी है कि शायद 25 सितंबर को अनुशासनहीनता को आला कमान माफ कर दे। वहीं पायलट और खाचरियावास की मुलाकात भी कांग्रेस की बदली सियासत के संकेत दे रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में बड़ी सियासी हलचल बिल्कुल शांत हो गई है, या तूफान से पहले की खामोशी है? कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो इसी के साथ ही खबर में दम है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।